ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में, जिसका विषय है थिंक लेस फील लाइट। वेस्ट छोड़ो और हल्का बनो। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सोचिए, सृष्टि का परम पिता हमें मीठे बच्चे कहकर संबोधित कर रहा है, लेकिन क्या हम सच में उस मिठास को अपने स्वभाव में ला पाए हैं? हम सेवा करते हैं, लेकिन क्या कभी देह अभिमान आ जाता है? मुझे क्यों नहीं पूछा? कैसा देह अभिमान? मुझसे क्यों नहीं पूछा? मेरी इज्जत क्यों नहीं हुई? मेरे बिना काम कैसे हो गया? यही छोटे छोटे विचार आत्मा पर वेस्ट का वेट बन जाते हैं, है ना। भार बन जाते हैं। जितने वेस्ट होते जाते हैं आत्मा पर भार बनते जाते हैं। और फिर हम कहते हैं पता नहीं आज मन भारी क्यों है। आज की मुरली बहुत गहरी जिम्मेदारी का संकेत देती है। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इसका अर्थ केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है, विधि है। विशेषकर उनके लिए जो नियमित टीचर बनकर सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं, राजाई का मेडल लेना है तो सबकी दिल खुश करनी है। सोचिए, अगर घर में किसी ने आपको कठोर शब्द कह दिए और आपने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपने एक युद्ध रोक दिया। क्या हुआ? एक जो है टेंशन के माहौल को रोक दिया। अगर ऑफिस में आपका श्रेय किसी और को मिल गया और आपने मन से शुभकामना दी, आपने अपनी आत्मा को हल्का कर लिया। यही है असली राजयोगी की पहचान। राजा सिंहासन से नहीं, किससे मिलता है? स्वभाव से मिलता है। आत्मा भारी काम से नहीं, वेस्ट विचारों से भारी होती है। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह सब क्या है? व्यर्थ चिंतन है, वेस्ट थॉट है। निश्चय बुद्धि आत्मा क्या सोचती है? जो हुआ उसमें भी कल्याण है ना। ड्रामा पर जिसको विश्वास है कि ड्रामा कल्याणकारी है। मैं निमित्त हूं, करता कौन है? बाबा है। करण करावनहार कौन है? बाबा है। जैसे भोजन हजम होता है तो शक्ति देता है, वैसे ही मुरली का मनन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। अगर मनन नहीं तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। तो खुद से पूछिए, क्या मैं दिल खुश करने वाली हूं या दिल दुखाने वाली? क्या मैं सरल स्वभाव वाली हूं या हर बात में उलझने वाली? क्या मैं निश्चय बुद्धि हूं या परिस्थितियों से हिल जाने वाली? आज से निर्णय ले कि मैं वेस्ट का वेट खत्म करूंगी। मैं सेवा में बिजी रहूंगी। मैं अपने स्वभाव को सरल बनाऊंगी। अगर ये सब आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, ये सब धारण करते हैं, तो देखिए कैसे आत्मा एकदम लाइट, हल्की, शक्तिशाली, निर्भय और निश्चिंत बन जाती है। फिर बाबा कहते हैं किन बच्चों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है? जो बच्चे नियमित टीचर बनकर योग कराते हैं, क्लास लेते हैं, मेडिटेशन कमेंट्री बोलते हैं, स्टेज से सेवा करते हैं, समूह को शक्ति और शांति का अनुभव कराने का माध्यम बनते हैं, उन पर बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि वे केवल शब्द नहीं बोल रहे, वे वाइब्रेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लीजिए एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, अगर उसका मन घर की समस्या में लगा है या मोबाइल की किसी बात में उलझा है, तो क्या होगा? छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इसी तरह योग कराने वाला आत्माओं के मन पर ऑपरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? योग कराने वाली जो निमित्त आत्मा है, वो आत्माओं के मन पर ऑपरेशन कर रही है। अगर उसकी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी नहीं है तो शब्द तो चलेंगे, पर उन शब्दों में शक्ति नहीं होगी और तीर नहीं लगेगा। जैसे एक बस ड्राइवर 50 यात्रियों को लेकर जा रहा है,
अगर उसका ध्यान सड़क पर न होकर इधर उधर है तो दुर्घटना हो सकती है। योग कराने वाला भी आत्मिक यात्रा का ड्राइवर है। अगर उसकी बुद्धि भटकती है तो वह आत्माओं को सही मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। अब मान लीजिए, मान लो कोई टीचर है, क्लास में पढ़ाते समय स्वयं विषय में स्पष्ट नहीं होता, उसे अपने कॉन्सेप्ट की खुद ही क्लैरिटी नहीं है, या उसका ध्यान अन्य कामों में है, तो बच्चों को क्या मिलेगा? अधूरा ज्ञान। ठीक उसी तरह अगर योग शिक्षक स्वयं स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो सुनने वालों को क्या अनुभव कराएगा? डिससर्विस कैसे होती है? अगर योग कराते समय मन जो है भविष्य की योजनाओं में चला जाए, किसी व्यक्ति की कमी याद आने लगे, शरीर के दर्द या वातावरण की चिंता हो, तो क्या होगा? शब्द तो चल रहे हैं पर आत्मा शक्ति ग्रहण नहीं कर पा रही। तब सेवा नहीं बल्कि डिससर्विस हो जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाली आत्मा सोचती है योग में शक्ति नहीं है, कि ये तो सब ऐसे ही है, बस मुरली सुन लो और कर लो, क्योंकि योग में शक्ति नहीं है, तीर नहीं लगता है। कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? मेरा बुद्धि योग स्थिर है या नहीं? पहले खुद को चेक करो, क्या मैं वास्तव में परमात्म याद में हूं? मैं माध्यम हूं, करता नहीं। करा कौन रहा है? परमात्मा। मैं करा रही हूं, यह भाव नहीं। बाबा मुझसे करा रहे हैं, यह भाव होना चाहिए। हर शब्द वाइब्रेशन से भरा हो। कमेंट्री केवल स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं है, हर शब्द के साथ भाव, अनुभव और कनेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए दीपक जल रहा है, दिया जल रहा है, अगर बाती गीली है या तेल कम है तो क्या होगा? तो प्रकाश मंद होगा या जलेगा ही नहीं उस तरह से। तो योग कराने वाला दीपक है, परमात्म याद तेल है, और स्थिर बुद्धि बाती है। अगर ये दोनों ठीक है तभी प्रकाश फैलेगा। तो बाबा फिर समझाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं तुम भी बैठो। जैसे जैसे अगर आप स्टाफ मीटिंग में बैठकर, आप मतलब कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, उस स्टाफ मीटिंग में बैठकर मोबाइल देखे, उधर उधर ध्यान रखे, तो क्या होगा? जो मीटिंग अटेंड करने वाले हैं वो भी ध्यान नहीं देंगे, मीटिंग को सीरियसली नहीं लेंगे। क्या होगा? डिसिप्लिन नहीं होगा। लेकिन अगर आप शांत, एकाग्र, पूरे फोकस में, पॉजिटिव ऊर्जा में बैठे तो पूरा स्टाफ अपने आप सीधा बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की अवस्था वाइब्रेशन देती है। इसी तरह अगर योग कराने वाला स्वयं शिव बाबा की याद में नहीं है तो दूसरों को शांति कैसे देगा? अगर टीचर की याद में नहीं होंगे, टीचर ही याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। जैसे योगा ट्रेनर होता है, मान लीजिए कोई योग शिक्षक है, खुद मोटापे से ग्रस्त है ना, खुद ओबेसिटी से ग्रस्त है, खुद मोटा है, अनुशासनहीन है, नियमित नियमित अभ्यास ना करता हो, तो क्या विद्यार्थी प्रेरित होंगे? पहली बात तो जो मोटा होगा क्या उससे योग सीखेंगे? कहेंगे खुद तो जो है, अगर ये इतना अच्छा ट्रेनर है तो खुद खुद को तो फिट कर नहीं पा रहा है। लेकिन अगर उसका चेहरा तेजस्वी हो, शांत हो, संतुलित हो, योग टीचर क्या है? शांत संतुलित हो, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, उसका जीवन ही उदाहरण है, तो बोले बिना भी लोग आकर्षित होंगे। आध्यात्मिक टीचर को चलती फिरती शांति बनना है। बाबा कह रहे जो भी सेवा करते हैं उनको चलते, उनके सिर्फ देखने मात्र से ही सेवा हो जाए। अगर बुद्धि भटकती है तो सर्विस नहीं, डिस सर्विस है ना। फिर बाबा कहते हैं कि मैं उस मासूक बाबा का आशिक हूं। ये हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए। जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो चलते फिरते याद आती है, बिजी है तो भी याद रहती है, कोई मजबूरी नहीं लगती। अगर कोई कहे मुझे याद दिलाओ कि मैं अपने पति को या पत्नी को या बच्चे को प्यार करता हूं, तो इसका क्या मतलब है? प्रेम गहरा नहीं है। इसी तरह अगर बार बार याद दिलानी पड़े कि बाबा को याद करो याद करो, तो अभी प्रेम स्थिर नहीं हुआ है। अगर योग्य नहीं हूं तो स्वयं बता देना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो सेवा करने वाला है, अगर उसको लगता है कि मैं अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो उसको बता देना चाहिए।
मान लीजिए किसी टीचर की किसी सब्जेक्ट में पूरी तैयारी नहीं है, दो रास्ते हैं। फिर भी पढ़ाने बैठ जाए तो वो अहंकार है। कह दे मुझे तैयारी चाहिए, वो ईमानदारी है। पहला रास्ता क्या करेगा? बच्चों का नुकसान करेगा। आध्यात्मिक सेवा में भी अगर बुद्धि स्थिर नहीं तो पहले स्वयं को ठीक करना चाहिए, क्योंकि याद में रहने से शांति फैलती है। एक व्यक्ति का मन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। योगी आत्मा शांति का ट्रांसफर करती है और बाकी आत्माएं रिसीवर है। और फिर बाबा समझाते हैं सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित बनना मतलब ज्ञान बोलना आसान है, ज्ञान बनना कठिन है, धारण करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंच पे नशा मुक्ति का भाषण दे और खुद शराब पीता हो, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? तो शिव बाबा कह रहे हैं सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, वो उसका स्वरूप बनना है। फिर कहते हैं राजाई लेने की हिम्मत चाहिए। राजाई जैसे स्टूडेंट्स आईएएस को बहुत मुश्किल मानते हैं, तो कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे और वहीं रुक जाते हैं। कुछ कहते हैं मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो डर गए, वो फेल होने से पहले ही हार गए। इसी तरह जो राजाई है, जो उच्च पद है, उसको लेने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, निरंतर याद चाहिए, सेवा भावना चाहिए, क्योंकि माया परीक्षा लेती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहे मैं डाइट करूंगा, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, तभी पार्टी आ जाए, है ना, पार्टी में जाना पड़ जाए, मिठाई शादी आ जाए, तो क्या अपने आप को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? यही परीक्षा है। योगी आत्मा की परीक्षा देह अभिमान, क्रोध, मान सम्मान, संबंधों का दबाव, जो टिक गया वही पक्का, जो टिक गया वही पक्का। फिर बाबा कहते हैं सीढ़ी का चित्र जो है, आप उसको हमेशा दिमाग में रखो, क्योंकि वो जीवन की यात्रा जैसा है। सीढ़ी क्या है? ये 84 जन्मों की चढ़ती और उतरती अवस्था का चित्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और फिर से चढ़ाई। जैसे एलकेजी से शुरू करके 12वीं तक जाते हैं। अगर कोई कहे मैंने इतनी क्लासें थोड़ी पढ़ी है, तो क्या सच बदल जाएगा? उसी तरह आत्मा 84 जन्मों की कक्षाएं पूरी करती है। जैसे जब नया मोबाइल लेते हैं 100% बैटरी, धीरे धीरे यूज करते करते बैटरी गिरती है, फिर चार्जर लगाते हैं, फिर से 100% हो जाता है। तो आत्मा जो है हमारी मोबाइल है, 84 जन्म बैटरी का डिस्चार्ज है। योग जो है वो चार्जर है और बाबा जो है वो पावर स्टेशन है। इसलिए बाबा कहते हैं सीढ़ी को याद करो तो मौज में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम गिर नहीं रहे, अब हम चढ़ रहे हैं, है ना। और बाबा समझाते हैं कि हम हिंदू नहीं, देवी देवता धर्म के हैं। मानो किसी बच्चे को बचपन से गलत नाम से बुलाया जाए, वह मान भी ले कि ये मेरा नाम है, फिर अचानक कोई प्रमाण लेकर आए और कहे तुम्हारा असली नाम तो ये है, तो पहचान बदलते ही आत्मविश्वास बदल जाता है। उसी तरह हम खुद को हिंदू समझते रहे, लेकिन असली पहचान देवी देवता धर्म के। पहचान बदलते ही संस्कार बदलते हैं। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। लिफ्ट होता है ना, मान लीजिए आप सीढ़ियों से 10वीं मंजिल तक जाएं तो थकान होगी, और लिफ्ट से जाए तो आसानी से सहज तरीके से चले जाएंगे। तो राजयोग क्या है? सीधा परमात्मा से कनेक्शन। कोई कठिन तपस्या नहीं, जंगल नहीं, केवल याद, मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का पिता व परम पिता परमात्मा है। यह है आध्यात्मिक लिफ्ट। सर्विस किए बिना बाबा कहते हैं रोटी मत खाए। ये पॉइंट बहुत गहरा है कि अपने आप को इतना दृढ़ संकल्प दो कि मैं कोई अगर सेवा नहीं कर लूं तो, मतलब जब तक मैं आत्मा को भोजन ना दे दूं तब तक इस शरीर को भोजन ना दूं। एक डॉक्टर सोचता है जब तक किसी मरीज को राहत नहीं दूंगा तो चैन से खाना नहीं खाऊंगा। एक सच्चा टीचर सोचता है जब तक बच्चों को समझाने दो मुझे शांति नहीं। उसी तरह ब्राह्मण का धर्म है पहले पुण्य कमाओ, यानी किसी आत्मा को ज्ञान दो, फिर शरीर को भोजन दो। यह भावना आती है तो सेवा बोझ नहीं रहती, आनंद बन जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि गृहचारी बैठती है। जब मन में उदासी, आलस्य, संदेह आते हैं तो हम सोचते हैं मुझसे सर्विस नहीं होती। लेकिन जैसे मौसम खराब हो तो सूरज गायब नहीं होता, वैसे ही आत्मा की शक्ति खत्म नहीं होती, बस बादल हटाने हैं। कैसे? योग से।
फिर बाबा समझाते मैगजीन पढ़ना जरूरी है। कोई खिलाड़ी अगर अभ्यास बंद कर दे तो क्या होगा? कोई डॉक्टर अगर नई जानकारी पढ़ना बंद कर दे तो क्या होगा? मैगजीन जो है वो आध्यात्मिक रिफ्रेशर कोर्स है। अगर ब्राह्मण ही नहीं पढ़ेंगे तो बाहर वालों को क्या समझाएंगे? आप समान, फिर कहते हैं, बाबा कहते हैं, खुद ब्राह्मण बनो, उस जीवन को फॉलो करो और फिर आप समान ब्राह्मण बनाना है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, लेकिन पहला दीपक बुझा तो अंधेरा। अगर हम स्वयं स्थिर, खुश, शक्तिशाली नहीं है तो दूसरों को कैसे बनाएंगे? इसलिए सेवा का मतलब है खुद को भरना और फिर बांटना। बाबा कहते हैं, बाबा को सर्विस में मजा आता है। जब कोई माँ अपने बच्चे को सफल होते देखती है तो उसे कितना आनंद आता है। उसी तरह बाबा अम, को नई आत्माएं आते देख बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हर आत्मा भविष्य का देवता है। बाबा समझा रहे हैं कि सबकी दिल को खुश करना, बहुत रहमदिल बनना है, हड्डी सेवा करनी है। राजाई का मेडल लेने का मतलब है ऐसा स्वभाव और कर्म बनाना कि सबकी दुआएं मिले। रहमदिल बनना यानी दूसरों की कमी को देखकर आलोचना नहीं, बल्कि सहायता करना। जैसे घर में कोई सदस्य गुस्से में बोल दे, आप तुरंत जवाब ना देकर शांति से मुस्कुरा दो, तो आपके एक विवाद आपने क्या किया, एक विवाद को खत्म कर दिया। इसी को कहते हैं दिल खुश करना। फिर बाबा समझा रहे हैं, देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है कि मैंने किया, मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरी इज्जत नहीं हुई, ये सब दिमाग से निकाल देना है। वरदान आज बाबा देते हैं कि वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मतलब आत्मा थकती काम से नहीं, बल्कि किससे थकती है? वेस्ट विचारों से थकती है। जो हमारे अननेसेसरीली थॉट्स आते हैं उससे थकती है। जैसे रात को सोते समय अगर आप सोचते रहे उसने ऐसा क्यों किया, मुझसे गलती हो गई, अगर ऐसा हो जाता, तो ये सब क्या है? वेस्ट आत्मा है। और वेस्ट संकल्प है, ये आत्मा को भारी कर देते हैं। मान लो मोबाइल में हम स्क्रॉलिंग करते हैं, बिना उद्देश्य के सोशल मीडिया देखते रहना, ये भी वेस्ट है। समय गया, ऊर्जा गई, लेकिन आत्मा खाली नहीं, उल्टा भारी हो गई। फिर बाबा कहते हैं मनन शक्ति कैसे बढ़ाएं। जैसे भोजन को चबाकर पचाते हैं तो वह खून बनकर शक्ति देता है, वैसे ही मुरली सुनकर 10 मिनट शांति से बैठकर एक पॉइंट पर चिंतन करना। कौन सा पॉइंट? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। गहराई से मनन करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये सब बातें आत्मा को शक्तिशाली बना देती है, ये मनन करना। सरल स्वभाव, समय व्यर्थ नहीं जाता। मतलब अगर जटिल स्वभाव है, ज्यादा सोच, ज्यादा प्रतिक्रिया, ज्यादा तनाव, ये होता है जटिल स्वभाव, है ना। और सरल स्वभाव क्या होता है? स्पष्ट, हल्का और शुद्ध। जटिल व्यक्ति क्या करता है? हर बात में शक, तुलना, स्पष्टीकरण की मांग करता है, दिन भर मानसिक थकान। सरल व्यक्ति क्या करता है? जो हुआ ठीक हुआ, जो होगा अच्छा होगा। बाबा पे विश्वास, ड्रामा पे विश्वास, आपस में विश्वास, संगठन पे विश्वास, तो उसका समय बचता है, ऊर्जा बचती है, संबंध अच्छे रहते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। निश्चय बुद्धि मतलब जो हर परिस्थिति में डगमगाए नहीं। जैसे अगर बच्चा फेल हो गया, निश्चय बुद्धि व्यक्ति बोलेगा सब खत्म हो गया, निश्चयहीन जो होगा। और निश्चय बुद्धि क्या बोलेगा? यह भी सीख है, आगे बेहतर करेंगे, है कि नहीं। तो पूरा का पूरा जो समझ में आया हमें, ये योग का प्रयोग हमें आज की मुरली से क्या समझ में आया कि दिल खुश करना है मुरली का पॉइंट। जीवन में क्या प्रयोग करेंगे? दिल खुश करने का मतलब है प्रतिक्रिया नहीं देंगे, सहयोग करेंगे। रहमदिल बनने का जो मुरली का पॉइंट है, उसका जीवन में क्या प्रयोग करेंगे? आलोचना नहीं करेंगे, सहायता करेंगे। वेस्ट खत्म करना यानी बेकार सोच रोककर मनन करना। सरल बनना मतलब कम सोचना, ज्यादा शांति। निश्चय रखना मतलब परिस्थिति से ऊपर रहना। तो आज के संदेश ने, आज की चर्चा ने अगर आपके दिल को छुआ है, अगर आपको समझ में आया है कि ये सब चर्चा जो है मेरे लिए बहुत उपयोगी रही, तो कमेंट में लिखे, मैं वेस्ट नहीं बेस्ट चुनती हूँ।
अगर आपको लगता है कि कभी कभी देहाभिमान आ जाता है तो कमेंट में सिर्फ लिखें मैं निमित्त हूं। और अगर आप सच में राजाई का मेडल लेना चाहते हैं तो लिखें दिल खुश करना ही मेरी सेवा है। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। आपका एक शब्द भी आपकी प्रतिज्ञा बन सकता है और दूसरों को भी मोटिवेशन दे सकता है। तो मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं याद रखिए, परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती अगर आपका निश्चय मजबूत है। व्यर्थ विचार आपको भारी नहीं कर सकते अगर आप मन शक्ति बढ़ा रहे हैं। और कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता अगर आपने सरलता को अपना स्वभाव बना लिया। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे शेयर करें, शायद किसी की आत्मा आज हल्की हो जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर सुबह आपको मिले रूहानी गुड मॉर्निंग। हम फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक संदेश के साथ। अच्छा, ओम शांति।